Life is either a daring adventure or nothing. So you need to be courageous. You have to take decisions. जिससे आपको डर लगे but you have to take those decisions. Then only you can grow. So we were doing CSAT का previous year questions. ठीक है, CSAT हम कर रहे हैं. We are already done with multiple videos. आप जाके देखेंगे तो हमने कुछ टॉपिक्स भी किए हैं साथ में उनका थ्योरी एंड वो क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो गया जिसमें हम मैंडेज कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज़ करते हैं कि इतने दिन लगे इतने लोगों को करने में, तो फॉर सम एक्स नंबर ऑफ पीपल कितना टाइम लगेगा. ऑल्दो इफ़ यू सी 2023 का पेपर CSAT का UPSC एंड पहले भी कुछ क्वेश्चंस कुछ जो ईयर्स में आए हैं उनमें थोड़ा ट्रिकी किया हुआ था क्वेश्चंस को. क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्ट. फॉर एग्जांपल आप ये वाला देखेंगे तो ये सीधा नहीं था, तो हमने निकाला हुआ है. इफ यू कैन सी यहाँ पे एक एक दिन का कि किस तरीके से फिर हम एंड तक पहुँचेंगे. सेम इज द केस विद दिस क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट. आपको करना ही पड़ेगा अच्छे से, या फिर आपने पहले किया उस टाइप का क्वेश्चन, देन ओनली थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू. Otherwise you are going to have tough time. Okay, so for that easy time we are doing here. You can see those questions, you can understand. If you have any doubt then you can use the comment section and let's do it. So if 7 something 9 something 10 is equal to 8, मैंने दिया था ये पिछले में भी क्वेश्चन कि अगर आपके हो जाता है तो कमेंट में इसका आंसर बताना है. So 7 is something 9 something 10 is 8, 9 something 11 something 30 is 5, then 11 17 and 21 is 13. What is the value of 23 4 and 15? 7 9 10 8, 9 11 30 5, 11 17 21 13. So शायद मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ लिंक नहीं है. ठीक है, वैल्यू बढ़ नहीं रही है बहुत ज़्यादा. डिवीजन हो सकता है बट इसलिए चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो बड़े नंबर्स हैं. इनसे डिवाइड होकर नंबर इतना बड़ा नहीं रहेगा. 7 9 इसमें हो भी सकता है. सो फर्स्टली हम जनरली स्टार्ट बेसिक से ही करते हैं कि प्लस करके देख लेते हैं. तो अपने लिए 7 समथिंग 9 समथिंग 10 इज 8 बोला हुआ है. ओके, सो लेट्स ऐड दीज नंबर्स फर्स्ट. सो दिस इज 17 27 26, राइट. 7 + 9 + 10. ये सिंबल प्लस का नहीं है, राइट. ये ऐसे ही बस सिंबल दे रखा है. हमें अब एक्सपेरिमेंट करना है रीजनिंग का क्वेश्चन कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं. ओके 26. देन लेट्स डू अगला भी फर्स्ट. 9 11 and 30 is 5. So 30 40 and 50. Okay, let's do this भी. Okay, if you see here तो यहाँ में 50 और 5 का कुछ क्लिक कर रहा है. क्या क्लिक कर रहा है कि 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग डिजिट्स, तो ये 5 हो जाएगा. एंड यहाँ मुझे दिखा क्या कि 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 6 अलग अलग डिजिट्स ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा. नॉट 20 + 6, राइट. 26 लिखा है मैंने, दोनों अलग अलग डिजिट्स का सम कर दिया 8. लास्ट वाला लेट्स सी 13 11 17 and 21. So 21 20 30 40, then 47 48 and 49, right. 49 and 9 + 4. ओके जी, हम पहुंच गए हैं लॉजिक तक. तो क्या किया हुआ है, लेट्स फर्स्ट मार्क आवर आंसर. 23. So 20 30 35 38 and 42, right. 42 हो रहा है. लेट्स डू इट अगेन. 20 30 35 36 37 38 then 40 41 42, राइट. 42 एंड दोनों को अलग कर दो. 4 + 2 is 6. अलग डिजिट्स जो आ रहा है सम करके उसके डिजिट्स का हमने बस ऐड किया है. ठीक है, तो ये पैटर्न इसमें यूज हुआ था. ए इज आवर आंसर, बट
इन केस इस तरीके से नहीं निकला, हम जनरली स्टार्ट ऐड से ही करते हैं, या फिर हमें वैल्यू देख के कुछ क्लिक कर जाए तो अलग बात है। आपने ऐड से देखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, देन यू सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स दिस वे, राइट। अब इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट उतना द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजियर फॉर यू इन द एग्जाम। ओके, एज सिंपल एज दैट, कुछ और नहीं है। जैसे अभी आपने ये पैटर्न एक देखा, तो जब आप कोई भी वैसा क्वेश्चन देखेंगे तो देर इज दिस थिंग विल बी देयर इन योर माइंड कि यार कैसे किया था, उसमें ऐड किया था, फिर डिजिट्स को ऐड करने से वो नंबर आ रहा था, तो क्या वो चीज़ हो सकती है या नहीं। ओके, सो दैट इज द वे। सो आवर आंसर हियर इज 6, वाई क्योंकि 42 आया था एंड 4 + 2 इज 6। लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर। जो भी क्वेश्चन हम करते हैं, अगर यू हैव सम अदर वे एज वेल, किस तरीके से भी करा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपका जो तरीका है वो कमेंट में आप लोग करिए, एंड आई विल पिन दोज कमेंट्स। Let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? Okay, हमें बोला है 7x plus 96 है. Let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. 1 से लेके जितना भी इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं उससे हमें देखना है डिविजिबल कि ये है, ठीक है। और ठीक है, हमें बोला गया है ये जो अपना नंबर है ये डिविजिबल है इससे। ओके, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं इस x की। एज आई सेड, नो क्वेश्चंस वर डायरेक्ट। ओके, सो देयर आर ओनली टू वेज, इधर आपका पहले स्ट्रांग हो, नहीं है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करो, स्टैक के क्वेश्चन करो जो आए हैं, तब थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। 7x plus 96 डिवाइडेड बाई x, तो मैं x को अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ तो मुझे दिख ही रहा है, ये वाला तो डिवाइड होगा ही, x से x हो गया, डिनोमिनेटर गायब 7 टाइम्स, तो ये तो डिवाइड हो ही रहा है। अब इसकी बात करते हैं, अगर इसका हमें पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कितना है x का वैल्यू, कितने वैल्यूज हो सकती हैं x की। तो कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे डिविजिबल हो जाए, सपोज मान लो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे बोला गया है कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको फुली डिवाइड कर देगा, तो कौन कौन से हो सकता है, 2, 4, 8 एंड 1, ठीक है। अगर ये x1 होता, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सपोज 96/x की जगह 8/x होता, और हमें बोला गया होता x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जिससे 8 डिविजिबल हो जाए, तो कौन सी वैल्यू होती है अपने पास, 8 1 टाइम्स इज 8, तो एक 1 होती, एक 2 होती, 2 4 ज़ा, एक 4 होती, 4 2 टाइम्स, एंड एक 8 होती, 8, ठीक है, 1 टाइम्स। सो ये आइडिया हुआ। तो हमें 96 के भी वो सारे नंबर्स चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। कैसे तरीका है, एक तो आप डायरेक्टली सोचोगे यार 2 × 2 ऐसा करके लिख दो, नहीं है तो सीधा आप बेसिक तरीके से चलो, दैट इज़ जो हमने LCM वाला सीखा था, ठीक है। इधर कर लेते हैं इसको, 96 2 8 ज़ा 16, राइट, 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 6 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा एंड 4 टाइम्स, 2 1 2, ठीक है, देन 2 6, देन 2 3 एंड 3 1। पता होगा ये 1 नहीं भी लिखूँ तो भी होता है ना, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही लिख दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अब ये वो सारे मेरे फैक्टर्स हैं जो फुली डिवाइड करेंगे किसको, अपने इस हीरो को 96, जिसका हमें काम 96/x हमें देखना, और जितनी x की वैल्यूज़ हैं जो डिवाइड कर सकती है 96 को फुली, रिमाइंडर 0 देके वो अपना आंसर हो जाएगा। तो फर्स्टली हमें दिख ही रहा है 2, ठीक है, फिर कौन सा दूसरा 2, तीसरा 2, ऐसे नहीं होगा ना, 2 तो 2 है, तो फर्स्ट हमें मिल गई है 2। ओके, फर्स्ट वैल्यू फॉर अस इज, ओके 1 लिख देते हैं पहले, जैसा अपन ने बात की थी 1, देन अपन को मिल गई है 2, देन 2 टाइम्स 2 इज 4, देन 4 × 2 is 4 2 is 8, then 8 2 is 16, 32, right,
सो हमने लिया 2, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32. अभी मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, अलग अलग नंबर पता चल गया ना. 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 8 से भी होगा, देन 16 से होगा, 32 से होगा, देन 32 इंटू 3 इज, वो तो अपना नंबर ही आ गया राइट, 96. ओके, और क्या हो सकता है, 3, देन 3 2 टाइम्स 6, 6 से भी डिवाइड होगा, 6 2 टाइम्स इज 12, 12 से भी डिवाइड होगा, 12 2 टाइम्स इज 24, उससे भी डिवाइड होगा, 24 2 टाइम्स इज 48, उससे भी डिवाइड होगा राइट, एंड 48 2 टाइम्स इज 80, 96, अगेन 96, तो हम पहले लिख चुके हैं. और अपना कुछ नंबर बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, सो 96 के फैक्टर्स हैं, ये वो सारे नंबर्स हैं जो फुली डिवाइड करेंगे और हमें रिमाइंडर देंगे 0 जो हम 96 को डिवाइड करेंगे इनसे, वही हमें चाहिए था राइट. ठीक है, तो आर आंसर इज 12C. ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. नाउ क्वेश्चन तो टफ है नो डाउट, पर ऑप्शंस को भी किया हुआ है उतना ही टफ. हाउ, इसमें आपने 1 भी अगर छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल 96 भी छोड़ दिया, तो भी योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन ही 10 11 12 दे दिए हैं. इफ ऑप्शंस वुड हैव बीन 12 27 32, तो आप श्योर होते कि 12 ही होगा. एक ऊपर नीचे से आपको पता है कि 12 ही है, बट ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. 1 मिस हुआ, 96 मिस हुआ, तो भी थिंग्स आर गोइंग टू बी बैड. नाउ एक बार आई एम क्विकली रिपीटिंग इट. हमें बोला था 7x प्लस क्या क्वेश्चन था कि 7x प्लस 96 है, उसको डिवाइड करना है x से. कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं x के राइट. तो हमने लिया 7x प्लस 96 अपॉन x. ठीक है, ना हमने अलग कर दिया इसको, तो 7x अपॉन x डिविजिबल होगा पूरा. अब हमें एक बात करनी है 96 की, तो हमने लिया 96 अपॉन x. अब x की वो सारे वैल्यूज डिवाइड करेंगी कम्प्लीटली 96 को, तो कौन सी वैल्यूज होंगी, फैक्टर्स ऑफ 96. कैसे निकालते हैं, ये वाला मेथड हमने निकाला, इससे फैक्टर्स निकाल लिए, 248 टाइम्स, 224 टाइम्स, 212 टाइम्स, तो ये सारे नंबर आ गए, सो ऑन. आफ्टर दैट हमें देखना था फैक्टर्स, तो एक फैक्टर हो गया 2, एक हो गया 3, जो सीधा दिख रहे हैं. बाकी फैक्टर्स कौन से होंगे, डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 इज 4, वो भी होगा, फिर 4 2 इज 8, वो होगा, 8 2 इज 16, इंटू 2 इज 32, इंटू 2 इज ओके 32 into 3, so that is 96. okay, so इस this way हमने सारे numbers निकाल लिए, factors निकाल लिए, and वो total आया 12. so that's why the answer is 12. if p, q, r and s are distinct single digit positive number, then what is the greatest value of p plus q and r plus s? The options are 230, 225, 224 and 221. so you try this question, post the answers in the comment. In the next we'll start with this question. Thank you.